मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे आज के 200 साल पहले यहाँ से कोई बम्बई जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे कि मैं और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ, कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जैसे जानकार लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जगत में नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके जो ज्ञान अर्जित किए, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। कैसे? जैसे कन्या का एक रात्रि में विवाह हो जाता है तो अपने को बिन्नी मान लेती, बहू मान लेती है, कुंवारी अब नहीं मानेगी। दोनों मानती है क्या भाई? कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी। ऐसे एक बार स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हो गए। भगवान को पिता मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, पति मानो, चाहे जो संबंध जोड़ो। एक बार भगवान को अपना बना लिया तो हम भगवान के हो गए। अब उसमें संदेह नहीं करे, परीक्षा नहीं करे, कसौटी नहीं लगाए। देख लो, अब विवाह के 2 दिन बाद पंडित जी आवे और कहें देखो भाई, मैं 3 रात से लगातार विवाह करा रहा था, तो तुम्हारे विवाह कराते समय 2 पन्ना में भूल से पलट दिया, मंत्र नहीं बोला, अभी तुम्हारा विवाह अधूरा है। तो आप भाई लोग क्या कहेंगे कि पंडित जी हलवा सीरा खाओ और जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। ऐसे ही अब कसौटी नहीं लगावे, संदेह नहीं करे। महाराज जी 2 उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने आम के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेकर के दौड़ा। बंदरों ने 1-2 आम लेके नदी किनारे आ गए। आपस में मीटिंग किए कि भाई बगीचा तो किसान ने लगाया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा। अब हाथ में तो आम आ ही गया, अपने ठंडा ठंडा जल पीते हैं, आम खाते हैं और गुठली को गाड़ करके अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। रेखा खींच दिए, इतने में इसका बगीचा, इतने में इसका बगीचा, इसने मेरा बगीचा। अब गुठली गाड़ करके, बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10 मिनट के बाद उसको उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 24 घंटे में सैकड़ों बार गाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापार करते थे और जो छोटा था निठल्ला प्रमादी था, काम धंधा नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो कपड़े के जो व्यापारी थे उन भाइयों ने सोचा हम लोग यदि जाएंगे हरिद्वार माँ के अस्थियों को यानी फूलों को डालने के लिए गंगा जी में, तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटे भाई को तैयार किया, देख भाई तू माँ के अस्थियों को ले आ और हरिद्वार गंगा जी में डाला, जो क्रियाक्रम पैसे लगे हम दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, माँ के अस्थियों को यानी फूलों को लेकर के चला। तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वालों से पूछा, भाई मैं 3 दिन से चल के आया हूँ, अभी हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस तो आप आ गए, अब 150 कोस और जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। पहले कोस चलता था, अब तो किलोमीटर चलने लग गया। अब वो आलसी तो था ही, उसने कहा अब 3 दिन और चलूंगा तो 6 दिन जाने में 6 दिन आने में लगेगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया और जंगल जाने के बहाने गया, बगीचे में गड्ढा खोद के माँ के अस्थियों को गाड़ दिया। अब हैंड पाइप से बोतल में जल भर लिया, हर हर गंगे करते करते घर पर आ गया। सब कमरे में जल छिड़का, भाइयों के ऊपर जल छिड़का। भाइयों को संदेह हुआ कि लगता है झूठा है, आधी दूरी से आ गया, क्योंकि 6 दिन जाने में लगता है, 6 दिन आने में लगता है, और 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा कि भाई इतने जल्दी तू कैसे आया गया? बोले दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह था ही। इधर माँ जो मर चुकी थी वो सपने में आई, कपड़े व्यापारी के पास, बेटे के पास, देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी प्रमादी है तो आधी दूरी पर छोड़ चला गया। अब सुबह होते ही छोटे भाई को बैठाए दोनों भाई, देख भाई सच्ची सच्ची बात बताना, तुम्हारी बात सच्ची है कि माँ की बात सच्ची? तू तो कहता है कि माँ के अस्थियों को फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, और माँ सपने में आके कह रही थी हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया आधी दूरी पर, बता किसकी बात सच्ची? तो छोटे भाई ने कहा रे माँ को 150 कोस तो छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए, सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब हम भगवान के हो गए तो कभी गुस्सा भी आ जाए तो ऐसा नहीं धारणा बनावे कि अभी मैं भगवान की नहीं हुई, अभी मैं भगवान का नहीं हुआ। ये उल्टे जाना है। सुलटे जाना क्या है कि हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं, अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। अरे सपूत है तो पूत है, कपूत है तो पूत है। अब कपूत है तो क्या माता पिता कह सकते मेरा पूत नहीं है? ऐसे हम अच्छे नहीं हैं तो मंदे सही हैं भगवान के। अब 2 बच्चों को खेलने के लिए माँ भेज देती है, काली टिक्की लगा के सुंदर कपड़े पहना के। अब एक बच्चा तो साफ सुथरा कपड़ा पहन के आया, माँ की गोदी में बैठ गया।
और दूसरा बच्चा जो था वो मैले कुचैले इस कपड़े को गंदा कर लिया। अब बताओ भाई, माँ गोदी में बैठेगा नहीं बैठेगा? वो तो जाके धम से बैठ जाएगा। अब माँ को गर्ज होवे तो नहलावे धुलावे साफ सफाई करे। ऐसे हम धर्मात्मा हैं तो भगवान के हैं, पापात्मा है तो भगवान के हैं। तो जैसे अपने गांव की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती, ऐसे चौथी बात पकड़ लो कि अब हम सांसारिक नहीं है, गृहस्थी नहीं है। इतने दिन मानते आए थे कि हम तो गृहस्थी आदमी, तो बाल बच्चे वाले हैं। अब गृहस्थ में हैं तो झूठ कपट करना ही पड़ेगा। उसके जगह धारणा बना लो कि हम भगवान के हो गए। अब झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते, जालसाजी नहीं कर सकते, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं कर सकते, तो हमारा दूसरा जीवन हो गया। जैसे आप लोगों में से कोई दिल्ली जावे और कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए हो, तो याद करना पड़ता है क्या? रुको रुको, याद करता हूँ कि जयपुर से आया कि जोधपुर से आया। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो भगवानपुरा सीकर के रहने वाले हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या? क्योंकि भीतर स्वीकार कर लिया कि हम भगवानपुरा सीकर के रहने वाले हैं। कोई पूछे कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, तो क्या याद करना पड़ता है कि हम, रुको अब याद करके बताता हूँ कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। आँख मलते मलते कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। विवाह की भूली नहीं होती। कोई आधी रात को उठा के पूछे, विवाह के तो हुए 50 साल बीत गए, और कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहते हैं? क्या रुको रुको डायरी खोल बताता हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे मेरा विवाह हो गया। अब किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ, कौन सी तिथि त्योहार थी, इसके लिए तो डायरी खोलने की जरूरत पड़ेगी। परंतु विवाह हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हरियाणा में बड़े अच्छे साधक हैं लीलाधर जी, तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा था, तो यही विषय चल रहा था कि स्वामी महाराज कहते जैसे कन्या एक रात्रि में बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही मानती है। ये बात स्वामी महाराज कहते, हम लोग हंस के टाल देते, उसका तात्पर्य क्या है नहीं समझ पाते। तो यही विषय चल रहा था। तो उनकी भतीजी थी, तो उसने कहा महाराज जी ये बात तो हमारे जीवन में घटी है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने फोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो उसने कहा मैं डर गई कि क्या बात है, तबीयत तो खराब तो नहीं हो गया। तो उसने बहन से पूछा क्या बात है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? उसके पिताजी बोले जब घर पर रहती थी तो इतने तेज बोलती थी कि पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु अब ससुराल में सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर, अब जोर जोर कैसे बोलेगी? तो बहू की तो बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। सबके अनुभव की बात है भाई। बहू की तो बोली बदल जाती है, तेज आवाज है तो धीरे धीरे निकलेगी, और दूल्हे की चाल बदल जाती है। जैसे रास्ते में चलते ऐसे ससुराल में चलते थे क्या? धीरे धीरे चलते थे। तेज चलने लग जावे तो मित्र लोग कपड़े खींचे क्या करते हो, दूल्हा बने हो। तो भीतर से मान्यता बदलते ही भाव बदल गया। तो उसकी बहन ने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ, पहली बात। अब जोर जोर कैसे बोलो? दूसरी बात कि अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई।
इसी प्रकार से सत्संग कथा किसका नाम है कि भंडारा खा लिया खिला लिया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, इसका नाम सत्संग कथा नहीं है। भीतर से हमारा भाव बदल जाए कि हम सांसारिक नहीं, गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के ही है। इस बात को पकड़ लिया तो पूरे 7 दिन कथा का सार जीवन में उतर गया। और नहीं तो यही याद रहेगा कितने लोग आए, इतने कुंतल का भंडारा बन गया। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय में गया तो अध्यापक ने कहा, बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, तुम्हें आधे घंटे के लक्ष्मण बनना है। उसने कहा, गुरुजी आधे घंटे कहो, 1 घंटे कहो, मैं लक्ष्मण का वेशभूषापन खड़ा हो जाता हूँ। अब स्टेज पर गया, मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर थपकी लगाते हुए कहने लगे, वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। ध्यान देना, बड़ी बारीक बात है, इस बात को पकड़ लो तो पूरा सत्संग हो गया। सुरेश कहने लग गया, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लग गए, यार तू आधे घंटे के लक्ष्मण बना था, तू तो सुरेश है। अब स्टेज पर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। तो स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं तो सुरेश हूँ। ऐसे हम लोगों को स्टेज स्वांग खेलने के लिए मिला है, किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को भाई का, किसी को बेटे का, किसी को माँ का, किसी को पिता का। ये नाटक खेलने के लिए मिला है। किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, किसी को वैश्य का, किसी को शूद्र का। तो नाटक तो बढ़िया से बढ़िया करे, और भीतर से माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे रेलवे कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं रांची कर्मचारी हूँ। अब उससे एकांत में पूछो कि आप रेलवे कर्मचारी हो, बैंक के कर्मचारी हो, रांची कर्मचारी हो, तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं। ऐसे हम भगवान के होकर के ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। तो नाटक में गलती करे तो गलती, नाटक को सच्चा मान ले तो गलती। तो महाराज जी ने कहा कि जीवन भर भिक्षा हमारे को कराओ, हम इतने राजी नहीं होंगे। असली संत महापुरुष होते हैं, वो भेंट पूजा रुपया साल चद्दर से राजी नहीं होते, होते हैं तो नकली है। असली संत होते हैं, वो सोचते हैं कि हम भगवान के हो गए तो सारे के सारे लोग भगवान के हो जाए। तो महाराज जी ने कहा जीवन भर भिक्षा कराओ, उतने से हम राजी नहीं होंगे, और अपनी मान्यता को बदल दो कि भाई अब हम भगवान के हो गए, अब मैं भगवान की हो गई, तो जीवन भर भिक्षा कराने से बढ़कर भिक्षा हो गई। अब इसकी कसौटी क्या है कि हजारों लोग आके कहें कि नहीं नहीं तुम गृहस्थी में रचे पचे हो, गांव के लोग हो, झूठ कपड़ बेईमानी भी करते हो, इतने जल्दी थोड़े भगवान के हो जाओगे। तो उनसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी भी आके कहें, ये स्वामी महाराज जी की बताई बात बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी भी आके कहें कि नहीं इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे मेरे भगवान के, तो ब्रह्मा इसका तो जाओ आपको पता नहीं है। और भगवान भी आके कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी हमारे थोड़े हो जाओगे, भगवान से कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे को भूली नहीं है।
तो ये जो संबंध की बातें हैं महाराज जी को कई वर्षों के बाद मिली। देखो यहाँ पर सुंदर सुंदर से स्टिकर आए हैं, 240 स्टिकर आए हैं। तो अलग अलग भी एक एक स्टिकर ले सकते हैं, एक साथ में ले सकते हैं। तो मैं तो कहा करता हूँ कि कोई स्टिकर ले आके बाजार में बेचने के लिए जावे और कोई पूछे कितने रुपए का है, बेचने वाला कहे 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का है, बहुत सस्ता है, दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? अनमोल है। एक एक बातें अनमोल है। अब देखो महाराज जी ने इसमें क्या लिखा कि यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय अपनापन। यानी जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं, जिनको अपना बना लेते हैं, उनकी याद करनी नहीं पड़ती, उनकी याद आती है। और दूर चले आते तो उनकी याद सताती है। तो भगवान मेरे हैं, प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग तपस्या आदि से साधनों से नहीं होता, परतु भगवान में अपनेपन से होता है। यह मारी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। मेरे तो भगवान ने इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात नहीं होगी, बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अब इसमें कोई बात पूछो भाई आप लोग, 5-10 मिनट और सत्संग चल जाए। जो आज विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। माताओं बहनों भाइयों कोई बात पूछो। देखो हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। ये हमारे घनश्याम जी मित्र हैं, प्रोफेसर साहब, तो ये कहा करते हैं कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। ये 12वीं में पढ़ रहे थे, तभी स्वामी महाराज जी का दर्शन हो गया। ये हमारे से पुराने साधक हैं। तो एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। हर जगह बातें नहीं मिलेगी, हर जगह तो ये बात मिलेगी पहले हमारा चेला बनो, हमारी चेली बनो, परंतु एक बार कहने मात्र से, स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। अब आप पीछे बैठना, कुर्सी बैठना, अब आगे मत बैठना, पीछे बैठो, कुर्सी बैठो। आगे बैठ करके फिर उठना नहीं चाहिए, सभा बिगड़ जाती है, भाव बिगड़ जाता है। इसमें कोई बात पूछो भाई। जो बातें चली है इसमें कोई बात नहीं पकड़ में आवे, नहीं सुना पूछो, हम बताएंगे, घनश्याम जी बताएंगे। संकोच मत करो, पूछने से बातें खुलती है। पता लगता है कि हम सत्संग की बातों को कितना पकड़ रहे हैं। बताओ मास्टर साहब, कोई गांव वालों तक कोई बात पूछो। यही जो विषय चला इस पर कोई बात पूछो। यहाँ बड़े अच्छे संत हुए हैं घनश्याम में। कितने वर्ष पहले हुए थे? 100-200 लगभग। कितने वर्ष हुए थे? साल 100 साल 100 साल पहले संत हुए। हाँ, पहले छोटा सा हनुमान मंदिर था, ये गांव वालों ने खूब बढ़िया बना दिया। तो कितना दिव्य स्थान। मैं तो आया तो मैंने कहा ये सब जंगल में कहाँ से आ गए भाई, पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ कहाँ से लोग आएंगे। और मंदिर का दर्शन हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सब माताएं बने दूर दूर से आई हैं, ढानियों में रहते हैं मकान बना के। बहुत अच्छा भाव है। हाँ, भगवान से संबंध जोड़ेंगे, जिनसे संबंध जोड़ लेते हैं उनसे प्रेम होता है, उनकी याद आती है। और भगवान से संबंध जोड़ने पर हमारा नया जीवन हो गया।
अब झूठ किया, कपट किया, जालसाजी किया, अंडा मांस मछली का सेवन किया, मदिरा पिया, सब भगवान माफ कर देते हैं। ये फायदा हुआ। अब हमारा नया जीवन हो गया, परंतु भगवान के होकर के फिर शादी विवाह में गए, वही पीना खाना शुरू कर दिया, तो भगवान माफ नहीं करते। भगवान कौन से माफ करते हैं? जिससे कि अनजानपने में भूली हो गई, अब कथा मिल गई, सत्संग मिल गया, अब इस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे, तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होय जीव में जबहि, तो जन्म कोटि अगनाशय तबहि।